जयपुर के आरआईसी में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पहुंचे दिल्ली। बेहतर पुलिसिंग पर दिया जोर। एनएसए अजित डोभाल समेत कई राज्यों के डीजीपी आईजी मौजूद रहे। जयपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन। पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि भारतीय नौसेना ने 2 दिन पहले बहुत ही साहसिक ऑपरेशन को दिया अंजाम। आदित्य L1 और चंद्रयान की सफलता को बताया शानदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल को भोज पर किया आमंत्रित। विभाग बंटवारे के बाद पहली अनौपचारिक मुलाकात और बैठक। आगामी कार्य योजना और विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन जन तक पहुंचाने पर भी चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में नियुक्तियां। कांग्रेस ने 25 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर किए नियुक्त, तो वहीं विनोद जाखड़ बने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष। एआईसीसी ने जारी किया आदेश। एसओजी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में नकल कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक है आरोपी। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर का रुख करते हैं। टाटियाबाज टोल प्लाजा के पास लूट की घटना हुई है। कार को रोक कर दिया लूट की वारदात को अंजाम। करीब 9 लाख रुपए छीनकर बदमाश ले गए। लोकेश नाम के शख्स के साथ हुई लूट की वारदात। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। चौमू पुलिस मामले की जांच कर रही है। करीब 9 लाख रुपए छीनकर बदमाश ले गए हैं। चौमू पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोकेश नाम के शख्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंच गए। वहीं जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया। अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग की सीख दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल शामिल हुए। तीसरे दिन विभिन्न सेशन के साथ पीएम मोदी का संबोधन। खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, नक्सली हिंसा समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। सम्मेलन में तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, अजय मिश्रा, नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल हुए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी डेलीगेट्स का फोटोशूट भी हुआ। वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी और अन्य मुद्दों पर मंथन हुआ। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी डीजीपी और आईजी की फोटो सेशन की हुई। जेल सुधार सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत इस दौरान की गई। गृह मंत्री अमित शाह रहे, एनएसए अजित डोभाल रहे। 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस रहा जिसका आयोजन किया गया और तीसरे दिन विभिन्न सेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहा। क्योंकि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई ऐसे बिंदु हैं जो एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं और उन्हीं बिंदुओं के समाधान के लिए इस कॉन्फ्रेंस को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में इसका होना इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि राजस्थान की सीमा न सिर्फ पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान से लगती है बल्कि इससे इतर कई राज्यों के साथ भी राजस्थान की सीमा लगती है। गुजरात से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और गुजरात के अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश से भी राजस्थान की सीमा लगती है और इसलिए राजस्थान सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण राज्य है। और जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से गैंगवार बढ़ रही है, जिस तरीके से तस्करी बढ़ रही है, उन सब में अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स पर सुरक्षा को तैनात करना और अपराध घटने के बाद जो अपराधी दूसरे राज्यों में चले जाते हैं वहां उनकी पुलिसिंग के साथ बेहतर समावेश करते हुए अपराधी को पकड़ना, ये तमाम वो चुनौतियां जिनको लेकर मंथन किया गया है। वहीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा कि भारतीय नौसेना ने 2 दिन पहले बहुत ही साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, नेवी और मरीन कमांडो एक्टिव हो गए। जहाज पर 21 लोग सवार थे और भारतीय नौसेना ने उन सभी को संकट से बाहर निकाला। वहीं भारत की आदित्य L1 धरती से
15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर चंद्रमा या पृथ्वी की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ये भारत की सामर्थ्य का और भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारत की आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मंत्रिमंडल को अपने आवास पर भोज पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सभी मंत्रियों का स्वागत किया। भोज के पश्चात सभी विभागों की आगामी कार्य योजनाओं पर बैठक में चर्चा हुई। पीएम मोदी के आह्वान पर 1 महीने में एक रात गांव में रुकने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन जन तक पहुंचाने, साथ ही यात्रा का लाभ सभी हकदारों को मिले, ऐसा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सोमवार से शुक्रवार तक मुख्यालय, शनिवार रविवार को अपने क्षेत्र में जन सुनवाई के निर्देश दिए। बांसवाड़ा पुलिस ने बीते दिनों एक प्रार्थी के साथ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने नकली 4 लाख की असली नोट के बदले 12 लाख जाली नोट का झांसा देने के प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 आरोपी होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। खुलासे में एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को छोटी सरवन निवासी सुरेंद्र कलाल ने ताजेंग पटेल भी उनके साथियों द्वारा असली नोट के बदले 3 गुना नकली नोट का धंधा करने की सूचना दी। इसकी सूचना पर प्रार्थी ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की टीम डिकॉय के लिए पहुंची। सूचना एकत्रित कर वारदात में शामिल डुंगरा निवासी राकेश पटेल समेत डूंगरपुर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 होमगार्ड के जवान डूंगरपुर के शामिल हैं। पुलिस ने घटना के दौरान उपयोग में ली गई इको वैन भी जब्त कर दी। ये हमारे पास जो है लगभग 10-15 दिन पहले एक सूचना आई थी कि बांसवाड़ा में कोई आदमी नकली नोट देने के नाम पे ठगी कर रहा है, जिसमें इसके बाद टीम गठित की गई और जो है टीम में सीओ साहब सूर्यवीर, सीओ साहब कुशलगढ़, रूप सिंह जी को टीम गठित करके उसका पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए दिया गया। तो उसमें प्रार्थी एक सुरेंद्र कलाल, उसने बताया कि उसको जो है कुछ लोगों ने, जो आरोपी है, उन्होंने उसको कांटेक्ट किया है कि उसको बदले में जो है नोट देंगे, नकली नोट देंगे जो कि असली के जैसे ही दिखते हैं, हूबहू दिखते हैं, और वो 3 गुना करके देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गहलोत से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से
मुलाकात की है। वहीं युवा कांग्रेस के कई नेता इस दौरान मौजूद। आपको तस्वीरों में अभिषेक चौधरी भी नजर आ रहे हैं। झोटवाड़ा से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। वहीं विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अभिषेक चौधरी की जगह विनोद जाखड़ को मनोनीत किया गया है। एआईसीसी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। विनोद जाखड़ को राजस्थान, त्रिपुरा के अंदर स्वरूप कुमार को, जबकि यूपी ईस्ट के अंदर ऋषभ पांडे को एनएसयूआई स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी गृह जिले टोंक के दौरे पर है। इस दौरान टोंक सीमा में उनका भव्य स्वागत किया गया। NH 52 पर शीतल होटल के पास स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, भाजपा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान सहित कई बीजेपी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री चौधरी ने जल जीवन मिशन को लेकर जमकर निशाना साधा। कन्हैयालाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के लोगों को जल देना चाहते हैं, हर घर नल देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस सपने को चकनाचूर करने का काम किया। सब मिलके हम यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि इन सबने मिलके राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा और विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास के साथ टोंक जिले के सभी क्षेत्रवासियों ने मेरे पर विश्वास किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने उनकी टीम में मेरे को लिया। इसके लिए मैं, क्योंकि विशेषकर टोंक जिले की जनता, मेरे मालपुरा क्षेत्र की जनता को सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से मैं वहाँ इस स्थान पर पहुँचा हूँ। आगे बढ़ते हैं। टोंक की निवाई पुलिस ने 2.5 साल से फरार चल रहे टॉप 10 में शामिल बजरी माफिया को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि जिले के बजरी माफिया की सूची में शामिल 10,000 रुपए का इनामी आरोपी जयदेव गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन कर अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। आरोपी लगातार अपनी पहचान और ठिकाना बदलकर फरारी काट रहा था। आरोपी के विरुद्ध जयपुर टोंक में फायरिंग, जानलेवा हमला करने और अवैध बजरी खनन के प्रकरण दर्ज है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 5/1/2024 से एक अभियान चल रहा है वांछित अपराधियों के खिलाफ में। उक्त अभियान के तहत श्रीमान SP साहब जिला टोंक और एडिशनल SP साहब तथा CO साहब निवाई के नेतृत्व में एक अभियान जो चल रहा है, उसके तहत आज दिनांक 7/1 को हमने हमारे यहाँ 2021 का एक अवैध बजरी भवन का एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें जो डंपर मालिक है तथा चालक था, जो पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर अपने डंपर को लेके चला गया था तथा इसके साथ एक गाड़ी और थी जिसने पुलिस की गाड़ी को डंपर तक नहीं पहुंचने दिया था और पुलिस की गाड़ी को उस राजकार्य में बाधा भी डाली थी। उक्त आरोपी जयदेव गुर्जर को आज हमने पकड़ा है, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और जो पिछले 3 साल से फरार था, जिसको आज पुलिस ने दस्तयाब किया था, तब मुकदमा में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के अंदर पगारा बस स्टैंड से कुछ दूरी पर बिना नंबर की बाइक सवार बदमाशों ने 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दोनों ही युवक बैंक से लोन लेकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले में दोनों ही लुटेरों की तलाश कर रही है। कांतिलाल ने रिपोर्ट में बताया कि वो और उसके गांव के करण सिंह राजपूत डूंगरपुर HDFC बैंक से 2 लाख का कैश लेकर घर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान आसपुर रोड पर पगारा बस स्टैंड से आगे जाते ही एक लाल रंग की बिना नंबर की पल्सर बाइक पर 2 बदमाश आए। बदमाशों ने उनकी बाइक के आगे लगाकर उन्हें रोक लिया, जहां उनके साथ मारपीट कर 2 लाख रुपए का कैश लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुट गई। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। बीजेपी ने वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। मेवाराम का वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस आलाकमान ने संज्ञान लिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। पिछले दिनों जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। साथ ही 2 अश्लील वीडियो का भी जिक्र किया था।
विधानसभा चुनाव में भी ये मामला जोर शोर से उछला था। महिला का आरोप है कि जैन और उसके साथी रामस्वरूप आचार्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की। जैन पर यह भी आरोप है कि वो नाबालिग लड़कियों को बुलाने के लिए दबाव डालता था। महिला की शिकायत पर मेवाराम जैन समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया था और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए थे। मेवाराम जैन ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए थे। 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन को इस बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया था। कोली थाना पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश बद्री बंजारा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अवैध मादक पदार्थ तस्करी मामले में पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था। कांकरोली थाना अधिकारी दुर्गा प्रसाद दादीच ने बताया कि कुंवारिया थाने में दर्ज प्रकरण में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मामले में बद्री बंजारा फरार चल रहा था। फरारी के दौरान आरोपी चित्तौड़गढ़ और मारवाड़ में अपने साथियों के साथ मिलकर तस्करी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिस पर आसमंद पुलिस अधीक्षक ने 25,000 और जोधपुर पुलिस उपायुक्त ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। ऐसे में पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी बद्री बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने 3 मासूमों की मौत के मामले का खुलासा करते हुए एक झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया। इन बच्चों की मौत 19 और 20 नवंबर को हुई थी। एसपी अमित कुमार ने बताया कि देवगढ़ थाना क्षेत्र में 4 जनवरी को सीएमएचओ की टीम में कार्रवाई कर एक झोलाछाप डॉक्टर पाली निवासी चतराराम देवासी को अपने अवैध क्लिनिक पर उपचार करते पकड़ा था। सीएमएचओ की जांच में इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इस पर बीसीएमएचओ की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झोलाछाप डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी झोलाछाप द्वारा धावड़ा मंगरी गांव में 3 बच्चों का उपचार किया गया था, जिनकी मौत हो गई। इस मामले में सीएमएचओ स्टेट नोडल ऑफिसर को एक रिपोर्ट पेश कर दी है। इस दौरान टीम ने मृतक बच्चों के परिजनों से बात करके वर्बल ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की। इस पर पुलिस ने 3 बच्चों की मौत के मामले में झोलाछाप डॉक्टर चतराराम को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। जब बीसीएमएचओ की टीम 21/11 को वहां गई थी तो उनको कुछ खाली दवाइयों के रेट पर कुछ कागजात भी मिले, कुछ जो इंजेक्शन वगैरह है, कुछ ड्रिप वगैरह, इस तरह की कई सारी चीजें उस टीम को जो मिली उसमें उन्होंने एक फर्ज जब्ती उनके द्वारा तैयार की गई। उस फर्ज जब्ती और अन्य जो संबंधित कालिक के उपचार के दस्तावेज थे उनसे लगभग ये मोटा मोटा एनालिसिस हुआ कि संभवतः उन बच्चों को जो ट्रीटमेंट था वो संभवतः सही नहीं हुआ, उस वजह से उन बच्चों की डेथ हो गई। टोंक एसीबी टीम ने बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और मालपुरा पंचायत समिति की सीतारामपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रदीप शर्मा और दलाल नरेश सैनी को 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टोंक एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के मुताबिक सरपंच प्रदीप शर्मा के खिलाफ परिवादी ने उसके पेंडिंग बिलों को पास करने और पूर्व में किए गए भुगतानों के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की थी। हमारे ब्यूरो कार्यालय में एक लिखित में शिकायत दी थी कि उसका एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की फर्म है, उसके द्वारा सीतारामपुरा ग्राम पंचायत में 2022-23 में उसका टेंडर था जिसमें माल सप्लाई किया था, जिसके कई बिल पेंडिंग थे, जिसको पास करने के एवज में सरपंच है प्रदीप शर्मा वो 2 लाख रुपए रिश्वत डिमांड कर रहा है, जिसका सत्यापन करवाया गया तो 1,80 में डन हुआ, जिसकी आज डिलीवरी करवाएगी और सरपंच प्रदीप शर्मा और उसके एक दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। खबर पाली के रोहट से है, जहां जैतपुरा थाना क्षेत्र के खुटानी गांव के निकट टेम्पो का टायर फटने से दुर्घटना में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें पाली के भांगड़ अस्पताल लाया गया। घायलों में 2 लोगों की हालत चिंताजनक होने पर उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। ये लोग पाली, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो मजदूरी के लिए खुटानी जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजूराम चौधरी, विधायक भीमराज भाटी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक बांगड़ अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए। नहीं, यहाँ चिकित्सा सुविधा आती डॉक्टरों ने बहुत ही माकूल कर दी थी। मौके पर ही 2 डेथ हो गई थी और 2
जो थे काफ़ी गंभीर थे, तो उनको प्राइमरी उपचार के बाद जोधपुर रेफ़र किया है। और यहाँ जो 11 बाकी भर्ती है, यहाँ डॉक्टर लगे हुए हैं, स्टाफ लगा हुआ है और एक माकूल चिकित्सा व्यवस्था उन्हें अब तक प्राप्त हो गई है, फर्स्ट एड प्राप्त हो गया है। ये सारे खतरे के बाहर है। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक कार्तिक पंकज की हत्या का मामला चरम पर है और वो गरमा रहा है। जैसे ही कोटा के अस्पताल में युवक की मौत की सूचना मिली तो समाज के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने परिवारजनों के साथ कोटा रोड पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की। वहीं पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए शव को जिला अस्पताल में पहुंचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवारजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता, सरस बूथ की डेयरी और हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की तो 8.5 लाख का मुआवजा और सरस बूथ पर सहमति बनी। तब जाकर परिजन मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए। आपको बता दें कि शहर की नगर पालिका कॉलोनी में शनिवार देर रात को कुछ बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। पूरी दो भी समाज में जाती है, पूरी बॉडी को पूरी 12 में घुमा रहे हैं, पूरी बॉडी को चारों मेयर 12 के अंदर राउंड काट रहे हैं। हम चाहते हैं कि बॉडी में आए, सुबह से और शांति तरीके से खड़े हुए क्यों नहीं ला रहे? बॉडी को यहाँ लाओ। हम चारों मेयर 12 में संभालने के लिए तय किया है। हमारी यही मांग है कि बॉडी यहाँ है। भाई समाज एकता क्या हुई भी? जोधपुर के अंसल प्लाजा के पास वाली गली में एक युवक के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। मारपीट में घायल हुए युवक मनोज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो पीड़ित युवक के बड़े भाई अनिल भैरवानी ने उदय मंदिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने भी शीघ्र कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामले में अभी आपसी रंजिश की किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई। पुलिस आरोपी युवकों से पूछताछ में जुटी है। पॉइंट प्लाजा है होटल, उसके जस्ट बाद होटल के बाद कुछ लड़कों ने उसको रोक के मारा और होटल के भागते हुए होटल के अंदर गया, वहाँ से खींच के पकड़ के लेके आए थे उसको, अपने छोटे वाले भाई को, और उसकी टांग तोड़ दी, हाथ में भी घाव आया हुआ। अभी तक एफआईआर दर्ज करा दी है और मुजरिमों को पकड़ के लेके आ गए हैं। वो पेट्रोल भराने के लिए गया था और वहाँ से आ रहा था रिटर्न में, तो ये 3 लड़के आए, उनको रोका और पकड़ के उसको मारना स्टार्ट कर दिया। दौसा के बांदीकुई से खबर है, तकनीकी खामी के चलते आगरा ट्रैक पर अटकी मालगाड़ी और चलती ट्रैक का टूटा पेंटोग्राफ। विद्युत सप्लाई बंद होने से रेल यातायात रुक गया है। आगरा फाटक पर ट्रेन अटकने से राहगीर भी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि रेल प्रशासन मरम्मत कार्य में लगातार जुटा हुआ है। चूरू के रतनगर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऊंटवालिया चौराहे पर पेपर रोल से भरी कंटेनर को जब्त किया, जिसमें पेपर रोल की आड़ में डोडा पोस्ट ले जाया जा रहा था। छानबीन करने के बाद 32 कट्टों से करीब 4 क्विंटल 80 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया, जिसकी बाजार की कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई गई। सीकर में नेशनल हाईवे पर चलती ऑडी कार में आग लग गई। गोकुलपुरा थाना इलाके के रामूकाबास की घटना बताई गई। आग लगते ही कार सवार नीचे उतर गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। गोकुलपुरा पुलिस ने रास्ते को क्लियर करवाया ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। अफ्रीकी देश लोम टोगो से 25 कमांडो जोधपुर पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। लोम टोगो से 25 कमांडो 3 माह तक जोधपुर में कमांडो की विशेष ट्रेनिंग लेंगे। ये कमांडो ट्रेनिंग जोधपुर के राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दी जाएगी। कमांडो के साथ लोम पुलिस डीजी आओबी, भारत में लोम टोगो की राजदूत योवो भी साथ नजर आए। एयरपोर्ट पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में आरपीटीसी के अधिकारी केवल राम ने बताया कि सभी कमांडो को वीवीआईपी सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। असामाजिक तत्व से बचाना, इनको फायरिंग में तैयार किया जाएगा। हमने पहले भी टोगो के 45 कमांडो को तैयार किया था। इस बार भी इन्होंने हम पर विश्वास जताते हुए 25 कमांडो को विशेष ट्रेनिंग के लिए जोधपुर भेजा है। वहीं लोम पुलिस डीजी याओवी ने बताया कि हम दूसरी बार ट्रेनिंग लेने के लिए जोधपुर आए हैं। हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग बेहद अच्छी रही थी, इसलिए हम दूसरी बार भी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आए हैं। सुरक्षा की ट्रेनिंग देंगे, इसमें मेन रूप से वीआईपी को जैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, जो असामाजिक तत्व है उनसे बचाना है, उनको फायरिंग में तक दिया जाएगा, इनको डिसिप्लिन में तक दिया जाएगा, इनको टैक्टिक्स वेपन्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 3 महीनों का कोर्स है। और आपकी जानकारी के लिए इतना और बता दूं कि ये
सेकंड कोर्स है। पहले भी हमने टोंगो के 40 प्रशिक्षणार्थियों को इसी BBA की ट्रेनिंग दी थी, तो जो टोंगो के चीफ को बहुत पसंद आई और मुझे लगता है इसी हिसाब से उन्होंने सेकंड वीक में ये 25% भेजे हैं। हमें उम्मीद है कि उनको हम बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग देने में सफल और कामयाब होंगे। Thank you for your welcome. It is the second time you are coming here. It is because we are very satisfied with the training. That is why we are again doing 25% and Jodhpur Academy Commando Training School. So thank you very much for your. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।